दोस्तों, कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जग बदलता है। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो स्टैटिक जीके का भी हम सीरीज चला रहे थे। इसके पहले हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया है, पूरा आंदोलन के बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे बेटा वैदिक सभ्यता के बारे में। इस वैदिक सभ्यता के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, तो सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। फिर वैदिक काल कब से कब तक चला, ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, वेद कितने प्रकार के हैं, उपनिषद कितने प्रकार के हैं, कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्त होते हैं, कितनी ऋचाएं होती है, कितने तरह का वर्ण का विभाजन हुआ था, एक एक करके अभी हम देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटा अभी हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। चलिए पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि बेटा वैदिक सभ्यता से पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बाढ़ के कारण से और ज्यादा बारिश होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई थी सर, समाप्त हो गई थी। मतलब पहले सारे लोग रहते थे, लेकिन ऐसा प्रलय आया, ऐसा एक बाढ़ आया कि पूरा का पूरा अपना सिंधु घाटी जो था वो खत्म ही हो गया, पूरा सभ्यता ही वो खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो सभ्यता आई है वो है आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, और वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बेटा वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो बेटा हमें वेदों से मिलती है। कहाँ से, वेदों से। ठीक है, चलिए इस पेन को मैं थोड़ा सा और इसका मोटाई बढ़ा देता हूँ, थिकनेस, सो डेट थोड़ा डार्क हो तो आपको और दिखे। अब देखते हैं बेटा वैदिक काल का कितना से कितना पीरियड है। तो बेटा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, कब से कब तक है, तो 1500 से लेके 600 तक के। अब इसको क्या किया बेटा, दो भाग में तोड़ दिया। किसको क्या किया, दो भाग में। एक आपका कर दिया 1500 से लेके 1000 तक, ठीक है, और दूसरा कर दिया 1000 से लेके 600 तक के। अब देखो, अब जो इसको तोड़ा है इसको बोलता है बेटा ऋग वैदिक काल। इसको क्या बोलता है, ऋग वैदिक काल। और इसको बोलता है उत्तर वैदिक काल। इसको क्या बोलता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, मतलब वैदिक काल के बाद का पीरियड। ठीक है, पूरा ये वैदिक काल में ही आता है, लेकिन इस वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक आपका ऋग वैदिक काल है, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। इसका ऋग वैदिक काल कहां से कहां तक है, तो 1500 से 1000 ईस्वी तक, और जो उत्तर वैदिक काल है वो आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल की जो जानकारी है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो सर इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, इस काल की जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलते हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। ऐसा हमें वैदिक सभ्यता से पता चलता है कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो वैदिक काल के टाइम पे हुआ। ठीक है, अब ये देख लो कि आर्य जो बोल रहे हैं, आर्यों का आगमन, तो आर्य शब्द है बेटा एक संस्कृत शब्द है। आर्य क्या है सर, तो आर्य जो आप देखते होंगे, आर्य, ये जो आर्य शब्द है ये आपका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, मतलब सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम श्रेष्ठ। और बहुत सारे जो अलग अलग विचारधारा, जो विचार रखने वाले थे, सब लोगों ने अलग अलग विचार रखा। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे, अब बताया गया था कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने बोला था कि जो आर्यों का जो मूल निवास है, ठीक है, मूल निवास स्थान के बारे में, ठीक है, हाँ, ये बताया था मैक्स मूलर ने कि ये आपका, ठीक है, दूसरा दयानंद सरस्वती, और तीसरा है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आ रहे हैं किधर से आए हैं सर, तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और दयानंद सरस्वती ने बताया कि कहाँ से आए हैं, तो सर ये तिब्बत से आए हैं। और मैक्स मूलर ने क्या बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। इसको ऐसे करो, मैक्स मूलर एम से शुरू होता है और मिडिल एशिया एम से शुरू होता है। यानी कि मैक्स मूलर ने क्या बताया था कि जो आए हैं ये आपका मिडिल एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर क्या करके आता है सर, तो एमए करके आया था। एमए बोले तो
मिडिल एशिया यानी कि मध्य एशिया से, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जो डी थे, ठीक है, डेल्टा टैंगो, डीटी आप या डीटीएच घर में लगाते हो ना, डीटीएच घर में लगाते हो, उसको ऐसे रखो कि हमारे घर में डीटीएच लगा था तो उसमें दयानंद सरस्वती का एक शो आ रहा था, तो उसे याद हो जाएगा। और जो डीटीएच जो लगा था, वो शो कहाँ से आ रहा था, हो रहा था ब्रॉडकास्ट सर, वो तिब्बत से हो रहा था। यानी दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये कहाँ से है, आर्य आए हैं, तिब्बत से आए हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया कि भैया ये कहाँ से आए, ये उत्तरी ध्रुव से आए, यानी कि नॉर्थ पोल से आए हैं, ठीक है। तो बीएन से आप याद कर सकते हो, बाल गंगाधर तिलक एक बार रात को घूमने निकल गए तो देख रहे हैं कि आर्य लोग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो सारे लोग उत्तरी ध्रुव से चल के आ रहे हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और बता दूं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। सबसे पहले जो आर्य आए थे, इंडिया आए थे भारत, तो सबसे पहले पंजाब में बसे और अफगानिस्तान में बसे। और बता दूं कि ये जो सभ्यता थी वैदिक काल में, ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे सवाल आता है कौन सी वैदिक काल जो है उसमें कौन सी सभ्यता है सर, तो ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो सर संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। सभ्यता कौन सी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटी गई थी। 5 भाग में इसको क्या कह दिया था, बांटा गया था, जिसमें कुल, ग्राम, विष, जन, फिर राष्ट्र, इनको 5 भाग में बताया गया। पहला कौन सा है सर, कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा मन, और 5वां आपका राष्ट्र, ठीक है। अब हम देखते हैं कुल कितने वेद हैं सर, तो वेदों की संख्या कितना है सर, 4 है। कुल कितने वेद हैं सर, तो 4 वेद है। सबसे पहले कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है आपका सामवेद। अब हम देखेंगे सर ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है सर, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है सर, तो ऋग्वेद है। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद में सर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। और ये जो 10 मंडल देख रहे हैं ऋग्वेद में, तो इसी 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है सर, उसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ, जो आज आप देखते होंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो है सुने हैं। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है सर, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद जो कंपोज किया हुआ है, किससे कंपाइल किया हुआ है सर, तो इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580, और इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, ठीक है। और मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। जैसे अगर 10,462 में अगर जोड़ोगे 1 1 8 तो कितना होगा, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 4 1 5 0, देखो 10,580 आया। तो इसमें से ये जो डबलिंग हो गया, इसको याद ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या हो गया सर, तो सर ये डबल हो गया है, इसको घटाओगे ना तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, तभी तो आ रहा है। इसको अगर इसमें जोड़ोगे तभी तो 10,580 आ रहा है, नहीं तो क्या आ रहा है, इसे घटाओगे तो 10,462। यानी कि मूल मंत्रों की संख्या है सर 10,462। अगर कुल मंत्रों की संख्या बोलेगा तो 10,580, जिसमें से 118 है और डबल बार 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है, और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। जो पहले लोग देखते थे कि क्या करते थे, बकरी का लोग बलिदान देते थे, अमावस्या के रात को लोग तंत्र मंत्र विद्या के वजह से लोग न जाने इंसान को ही बलिदान दे देते थे, ठीक है। अगला है सामवेद। साम, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम देखो, साम गान, साम गान, साम कितने शब्द से बना है, 2 शब्द से, साम गान, दोनों एक जैसा लग रहा है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि सामवेद है सर, जिसका शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन है। जो आज जो इंडिया में जो संगीत देख रहे हैं, इसका जनक कौन है सर, तो इसको सामवेद ही इसका रियल में जनक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। तो अथर्ववेद, ठीक है, ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। जो अथर्ववेद है, ये नाम याद रखना है, जो अथर्ववेद है सर, ये अथर्व ऋषि के द्वारा रचित किया हुआ, ठीक है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6,000 पद हैं। और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है, ठीक है। अगर आप चाहते हो
वशीकरण सीखने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, तो बेटा आप आराम से जाओ अथर्ववेद पढ़ो, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा क्या हमें जानकारी मिली कि वेदों की संख्या कुल कितनी है सर, तो 4 वेद है। पुराण की संख्या कितनी है सर, तो कुल 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है सर, तो 108। ठीक है, चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं। वेद की संख्या कितनी है, 4। पुराण की संख्या कितनी है सर, 18। उपनिषद की संख्या कितनी है सर, 108। ठीक है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरुओं के समीप बैठना। ठीक है, और सत्यमेव जयते, आज जो आप देखते हैं सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, तो सर ये सत्यमेव जयते जो आपका 108 उपनिषद है, उसी में से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो टोटल 108 उपनिषद देख रहे हैं, उसी में से क्या है सर, एक मुंडक उपनिषद है। तो मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक है, और जैसे वेद की संख्या 4 है सर, तो उसी तरह से वेदांग की संख्या कितना है सर, 6 है। अगर वेद पूछेगा वेद, तो उसकी संख्या 4 है सर। यही अगर वेदांग की संख्या पूछेगा, तो सर वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, चलिए अब वैदिक सभ्यता में देखते हैं सर। तो ऋग वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था सर। जो समाज आज आप देख रहे हैं, इनको 4 वर्णों में बांटा हुआ था। पहला कौन सा था सर, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा है सर शूद्र। ठीक है, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऋग वेद काल में सर जो सबका जो वर्ण जो डिवाइड हुआ था, वर्ण का जो अलग अलग किया गया था, वो उनके व्यवसाय पर डिपेंड था कि लोग काम क्या करते हैं। अगर पंडित कोई अगर पूजा पाठ करा रहा है, तो उसको ब्राह्मण, कोई अगर मंत्रों का उच्चारण करता था, तो उनको उनका व्यवसाय क्या था, पूजा पाठ कराना, तो उनको ब्राह्मण के वर्ण में डाल दिया। कोई अगर युद्ध लड़ रहा है, तो उनको क्षत्रिय में डाल दिया। कोई अगर वैश्य है, मतलब व्यापार वगैरह कर रहा है, या किसान है, तो उसको उसको किस में, वैश्य में रख दिया। और जो शूद्र है, जो नौकर है, या फिर जो बड़े बड़े जो राजा के दास थे, दासियां थी, जो शूद्र वाला काम करते थे, उनको शूद्र में रखा गया। तो ऋग वेद में जो है सर, आपकी इसको यही पकड़ना कि वर्णों का जो विभाजन हुआ है व्यवसाय पर हुआ सर, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। किस पे सर, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि वैदिक काल के देवता कौन कौन थे सर। तो पहले इंद्र, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। आर्य लोग सबसे ज्यादा किसको पूजते थे सर, इंद्रदेव के। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। किस चीज का देवता, तो युद्ध तथा वर्षा का माना जाता था। और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। ये नाम याद रखना कि आता है सवाल कि पुरंदर किसे कहते थे, तो सर पुरंदर इंद्र देव को कहते थे। ठीक है, अग्नि, आग के देवता को अग्नि कहते थे। वायु के देवता को वरुण कहते थे। जंगल के देवता को सोम कहते थे। तूफान के देवता को मारुत कहते थे। और जो सबसे क्रोधी वाले देवता थे, उनका नाम रुद्र रखते थे। ठीक है, चलिए अब कुछ है बेटा कि ऋग वैदिक काल की नदियां थी, उस टाइम उनका क्या नाम था। प्राचीन नदियां थी, उनका क्या नाम था, और वर्तमान में भी उनका क्या नाम है। जो पहले जो सिंधु घाटी था, उनका वर्तमान में क्या नाम है, सिंधु है। और जो सदा नीरा था, उनका वर्तमान में क्या नाम है सर, इनका गंडक नाम है। जो गोमल रिवर था पहले, उसका नाम गोमती कर दिया गया है। जो कुभा रिवर था, उसका नाम काम्बुल कर दिया गया है। जो सुवास्तु था, उसका नाम स्वात कर दिया गया है। और ये तो आता ही आता है सर कि रावी नदी जो अभी वर्तमान में है, उसका पुराना नाम क्या है सर, तो पुरुषन्नी था। अभी जो झेलम नदी है सर, उसका पुराना क्या था नाम, वितस्ता था। ठीक है, जो आज भी चिनाब रिवर है सर, उसका पहले नाम क्या था, अस्किनी था। और सतलज का पहले, सतलज जो आज देख रहे हैं, उसका पुराना क्या नाम था सर, तो सतुदरी। और जो मसर वर्धना था, उसका था सर मरु द्रवधा। आज जो ब्यास नदी देख रहे हो सर, इसका ऋग वैदिक काल में क्या नाम था सर, तो इसका विपासा था। जो सोहान रिवर है, उसका क्या था सर, तो इसका सुसोमा था। घाघरा या घग्गर नदी था, उसका नाम क्या था सर, तो सरस्वती या दृश्यवती। ये था बेटा। ये आपका चाहो तो इसका एक बार में तो याद नहीं होगा, क्योंकि आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर लिख लो, एक एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वैदिक काल के 6 दर्शन है सर। ठीक है, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। वेद उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा, जिसको फिलोसफी बोलते हैं। इसे भारत का षड दर्शन भी कहते हैं सर। ठीक है,
तो साख्य दर्शन है किनके द्वारा लिखा गया है? कपिल के द्वारा। न्याय दर्शन है वो आपका गौतम के द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन है पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन है वो कनाद के द्वारा। वैशेषिक दर्शन जो देख रहे हो आज जितना भी जो गोली बारूद ये सब जो देख रहे हो ना, गोली बारूद ये सब बारूद ये सब किसने लिखा था? कनाद ऋषि ने लिखा था। फिर उत्तर मीमांसा ये वाद रायन के द्वारा लिखा गया है। और पूर्वी मीमांसा ये क्या है सर? मीमांसा। पूर्वी मीमांसा किनके द्वारा लिखा गया है? तो सर ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये 6 दर्शन थे सर। ये आता है इसमें से 1-2 सवाल तो आएगा ही आएगा कि बताइए कि वैशेषिक दर्शन किनके द्वारा किया गया था? तो सर कनाद के लिए किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सर ऋग वैदिक काल का महत्वपूर्ण तर्थ। क्या क्या महत्वपूर्ण तर्थ है सर? देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो सर आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था सर? तो पशुपालन था। इसको देखो वन लाइनर है बेटा, लेकिन इससे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। आर्यों का समाज कौन सा था सर? तो प्रीति प्रधान समाज था। ठीक है, गाय को अधन्या कहते थे। गाय को क्या बोलते थे सर? अधन्या। अधन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, जिसको हम मार नहीं सकते हैं, उसको अधन्या बोलते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था सर? प्रिय पशु घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। अबे देखो 2-3 चीज आई है सर। पहला ये सब शब्द याद रखना। गाय, पशु में कौन सा था सर? घोड़ा। ठीक है, देवता में कौन से थे सर? तो ये थे आपके इंद्र। ठीक है, एक ही 3 चीज याद रखोगे। गाय क्या था सर? जिसको मार नहीं सकते थे, अधन्या कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था सर? घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता कौन से थे सर? इंद्र। ठीक है, और उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था सर? तो पशुपालन। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इनका समाज क्या था सर? तो प्रीति प्रधान समाज था। आर्यों द्वारा खोज की गई थी वो कौन सा धातु था सर? तो था लोहा। कौन सा धातु था सर? तो था आपका लोहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी क्या था सर? सबसे महत्वपूर्ण था, पवित्र नदी भी था। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सिंधी नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। देखिए शब्द आता है कि ऋग्वेद जो है सर उसमें गंगा नदी कितने बार लिखा गया है, उल्लेख कितने बार है? तो सर गंगा नदी का 1 बार। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गंगा नदी का कितने बार है सर? 1 बार। यमुना का कितने बार है सर? 3 बार। और जो सिंधु था, सिंधु का कितने था सर? तो ये सर्वाधिक मैक्सिमम टाइम इसका था। ठीक है, चलिए। और बेटा क्या है कि मैं आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ, हर एग्जाम में आएगा। या आप मत सोचना कि सर मैं एसएससी का पढ़ रहा हूँ, सर मैं बैंक का पढ़ रहा हूँ, सर मैं एनडीए का पढ़ रहा हूँ, सर मैं सीडीएस का पढ़ रहा हूँ, सर मैं बीपीएससी का। बेटा जो फैक्ट है वो हर जगह आता है, इसी को स्टैटिक जीके बोलते हैं। यह हर एग्जाम के लिए, इसीलिए देखो मैं कहीं पे कोई एग्जाम का लगाया ही नहीं कहीं पे कि फलना एग्जाम के लिए फलना नहीं। अगर ऋग्वेदिक से अगर सवाल आएगा तो हर एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, चलो। अब जब ऋग्वेदी पढ़ ही लिए बेटा तो उसके बाद हम क्या पढ़े थे? उसके बाद हम उत्तर वैदिक पढ़े थे। इसका काल कब से कब तक था? तो सर इसका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था कि नहीं? देखो था ही। चलिए, उत्तर वैदिक काल उसमें क्या अंतर था? तो देखिए सर, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। अभी आप क्या पढ़े? वैदिक काल में क्या पढ़े थे कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे सर? तो इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे सर वो थे प्रजापति। कौन थे सर? प्रजापति। ये प्रिय देवता कौन थे सर? ये प्रिय देवता। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जैसे पहले क्या था? वैदिक काल में था कि अगर आप पूजा पाठ कराते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप क्या सर पंडित जी में चले जाएंगे। अगर आप युद्ध लड़ते हैं, अगर आप में बल खल है, दम खल है, तो आप क्षत्रिय में चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आप किस में चले जाएंगे? वैश्य में चले जाएंगे। अगर आप निम्न कैटेगरी से हैं, अगर बाथरूम वगैरह साफ करते हैं, दास टाइप के हैं, सर्वेंट हैं, ठीक है, तो वो किस में आता था आपका? उसमें शूद्र में आता था। तो ये था व्यवसाय के अकॉर्डिंग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये व्यवसाय की जगह ये जन्म के आधार पर हो गया। किसके आधार पर हो गया सर? तो ये बेटा ये जन्म के आधार पर हो गया कि मतलब अगर कोई बच्चा है, अगर भले उसको मंत्र आए या ना आए, भले उसको एक भी पूजा का एक भी
पा भी नहीं पता हो, लेकिन अगर वो पंडित के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर कोई शूद्र के घर में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी उसके वो मंत्रों की जानकारी ज्यादा रखता है, तब भी वो शूद्र ही कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो जिस घर में जन्म ले लिया, मतलब जिस वर्ण में या जिस जाति में जन्म ले लिया, तो वो उसी जाति का रहेगा। ये उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ जो शब्द है, ठीक है, खदानों में जो कि वर्णन किया गया है, यजुर्वेद से मिलता है। उसमें पहले लोग जौ को क्या बोलते थे? यव। धान को क्या बोलते थे? व्रीहि। उड़द को क्या बोलते थे? माड़। मूंग को क्या बोलते थे? गुदग। गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम। मसूर आदि खदानों का वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। सब कहां से मिलता है सर? यजुर्वेद से मिलता है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में जो लोहा है, उसके लिए कौन सा? लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, लोहे शब्द के लिए। ठीक है, ये। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। अतरंजी खेला में सबसे पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो वही फल जो फारूर होता है जोतने वाला। तो ये था बेटा आपका पूरा वैदिक का। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहला सवाल है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कब से कब था सर? ये आपका आरआरबी में आया हुआ है, 2005 में सवाल आया हुआ है। तो कब से कब मानते हैं सर? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद 1000 से, जो आप देख रहे हो, 1000 से 6000, ये आपका उत्तर वैदिक काल में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सबको पता है सर, भी बताए थे आपको, 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। अगला है सर, इनमें से किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सॉरी, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो लोग जौ तो जानते ही थे, गेहूं जानते ही थे, चावल जानते थे, क्या नहीं जानते थे? तो तंबाकू नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तंबाकू। चलिए अगला, वेदों की संख्या कितनी है सर? अभी आपको बताए थे वेद की संख्या कितनी है सर? तो सर 4 वेद है। ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो अभी आपको बताए थे बेटा किससे लिया गया है? तो सर मुंडक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है सर? तो 108 है। चलिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग वैदिक में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था सर? तो मैं आपको अभी बताया था कि जो उनका जो मुख्य जो व्यवसाय था, क्या था सर? ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था सर? तो वो था कृषि, खेती करते थे सर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? अभी मैं आपको बताया था, इंद्र देव के लिए पुरंदर शब्द का हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है सर? आदि ग्रंथ भारतीय संगीत का, सबको पता है सर, सामवेद। चलिए, पुराण की संख्या कितनी है सर? कुल कितने पुराण है सर? तो कुल सर आपके 18 पुराण है। ठीक है, चलिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र कहां से मिला है सर? तो सर ये ऋग्वेद से मिला है। और जो 10 मंडल था, कितने था सर? 10 मंडल था। उस 10 मंडल के तीसरा मंडल से मिलता है। ठीक है, कहां से सर? तो ये ऋग्वेद से। किससे सर? ऋग्वेद से। ठीक है, तीसरा मंडल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? अभी आपको बताए थे सर, कुल 10 मंडल है। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है सर, विपाशा, व्यास नदी को। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी थी सर? तो वो थी सर आपकी सरस्वती। ठीक है, चलिए, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अभी आपको बताया था सर, अतरंजी खेड़ा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है सर? सबको पता है सर, पतंजलि जी हैं। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया वशीकरण किस में है सर? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, किस में है? किस में है सर? ये थोड़ा बताना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये करेंगे, ये आपके लिए एक सवाल रहेगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप इस सवाल का जवाब देना। सवाल लिख देता हूँ,
सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे, कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं सर। आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज को सर? तो श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहां से आए थे सर? तो मध्य एशिया से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो सर जो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन आई थी वो आपका उत्तर वैदिक काल में आना स्टार्ट हो गया था सर। ठीक है, चलिए। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव किसको कहते थे सर? जव को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि, व्रीहि किसके लिए हुआ है सर? तो वो आपका हुआ है सर गेहूं के लिए। ठीक है, चलिए। प्राचीनतम पुराण है, सबसे पहला पुराण कौन सा है सर? मत्स्य पुराण। कौन सा है सर? मत्स्य पुराण। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो वो थे सर आपके अग्नि। ठीक है, चलिए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो इसमें सर प्रजापति। आपको मैं बताया था कि ऋग वेद वाले जो थे वो इंद्र को मानते थे। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक वाले थे वो सबसे ज्यादा प्रजापति को मानते थे। चलिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है सर? कुल कितने संस्कार हैं? तो सर टोटल 16 संस्कार हैं सर। ऋग वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गाय के लिए किया गया सर, अघन्य। ठीक है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आज जो देख रहे हैं भारत में परमाणुवाद, एक इसके जनक कौन है सर? तो है सर आपके कनाद। ठीक है, जो 6 दर्शन बताए थे। ऋग वेद में सूक्त हैं, कुल कितने सूक्त हैं सर? ऋग वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सर गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने करी थी। किसने? विश्वामित्र ने। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो सर आर्यों का प्रिय पशु था सर गाय। ठीक है, सॉरी आर्यों का, हाँ सॉरी, आर्यों का प्रिय पशु था बेटा आपका हम्म 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 हम्म, बिल्कुल। चलो, ऋग वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ? सबसे अधिक बार तो सर सिंधु नदी का। सबसे ज्यादा किसका हुआ है सर? तो सर सिंधु नदी का हुआ है सर। ठीक है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्य लोग जो भाषा बोलते थे कौन सा था सर? तो ये संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता कैसी थी सर? देखो सब वन लाइनर वाला है, एकदम आना ही आना है सर। आर्यों की सभ्यता कौन सी थी सर? तो सर एक ग्रामीण सभ्यता वाले थे। ठीक है, चलिए। उपनिषदों की संख्या कितनी है सर? तो उपनिषद की संख्या है बेटा आपका 108। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये था बेटा पूरा आपका वैदिक काल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तब भी आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा कुछ छूट गया है, तो बिना कोई डरे, बिना कोई हिचकिचाए अब तुरंत हमें कमेंट करो कि सर मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप मेरे को दोबारा रिपीट करो। ठीक है, ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, और इसका जो नोट्स है बेटा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आधुनिक भारत हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, बहुत सारा स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, आप जाओ जाकर देखो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।